Hello बच्चों, let's see in this question. The question is alpha comma beta are roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 where 1 is less than alpha is less than beta if limit extends to m modulus of ax square plus bx plus c divided by ax square plus bx plus c equal to 1 then which of the following are true. हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा. यहाँ पे क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है, -1. 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा. और -1 क्या होगा, जब व्हेन x इज लेस देन 0. तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे, एक क्वांटिटी एक क्वेश्चन दे रखे जिसके रूट क्या है, रूट्स यहाँ पे क्या अल्फा बीटा दे रखे हैं. तो जब इसके रूट्स यहाँ पे अल्फा बीटा है, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि since alpha beta are roots of this equation. जब इसके रूट्स हो गए, इट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देन अल्फा नॉट इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू अल्फा एंड बीटा. ये पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे. फिर क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, अगर एक बार उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू m मॉडुलस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से क्या मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू यहाँ पे 1. तो अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ हो जाएगा दिस इज ए एम स्क्वायर बी एम प्लस सी, और होल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से ए एम स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ से बी एम प्लस में सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1. और ऑलरेडी हमने डिस्कस क्या कर रखा है कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये ग्रेटर देन x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. इट मीन्स यहाँ से मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ कि ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी. और एक कंडीशन क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जब इसके क्या है, इक्वेशंस के बोथ रूट एग्जिस्ट करे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर एग्जिस्ट, रूट्स ऑफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0, मतलब रियल रूट्स होंगे. तो जब यहाँ पे डी क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, तो हमें एक कंडीशन इसको फिर लेके चलना है कि जब डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. और क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक कंडीशन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा. मीन्स वी हैव 3 कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, और थर्ड कंडीशन हमें यहाँ पे है. इसी की बेस पर हमें यहाँ पे क्या करना है कि सॉल्व करना है. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो जब डी ग्रेटर देन 0 है, बोथ रूट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, डी ग्रेटर देन 0 रहेगा और बोथ रूट्स आर एग्जिस्ट. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है. अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या है, एक यहाँ पे ये कंडीशन ये हो सकती है, और सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा, एक 1 यहाँ पे है क्योंकि इसके रूट्स क्या है, ग्रेटर देन अल्फा बीटा है और डी ग्रेटर देन 0. कंडीशन हम तीनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे क्या बीटा, इस तरीके से होना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी है. तो ये कंडीशन कब होगी, जब यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होगा, और ये वाली कंडीशन कब होगी, जब यहाँ पे क्या ए लेस देन 0 होगा. तब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई. अब क्या करते हैं, हमारे पास चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 बाय 1 सभी ऑप्शन चेक करेंगे. जैसे हम यहाँ पे क्या थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं. थर्ड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि अगर सी यहाँ पे देखें तो क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, और क्या बोल रहा है कि जो अल्फा इज लेस देन एम इज लेस देन बीटा है. हम इसकी बात करते हैं सबसे. तो सी में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एम क्या है, ग्रेटर देन 1 है. सी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हमें क्या है, अल्फा इज लेस देन एम इज लेस देन बीटा है. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 2 कंडीशन, ए ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 1 के लिए है. तो हमें पता है कि जो एफ ऑफ एम होगा, एफ ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी. इट मीन्स यहाँ पे एम क्या होगा, एम को भी क्या होना पड़ेगा, एम क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. और अगर इसका मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ
अगर इसको डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जो एक है ग्रेटर देन जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या एक ग्रेटर देन जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा एम इसके बीच में लाई कर रहा है। और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि जो अगर जो एफ ऑफ एम क्या है ग्रेटर देन जीरो है। जब एफ ऑफ एम ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि ओवर इसको ये क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो सिर्फ इसके बीच में लाई नहीं कर सकता है। अगर ये पॉइंट क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बीटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू होंगी, ये क्या होंगी यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू होंगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जब एम क्या होगा डजेंट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अल्फा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा। इसको तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो अल्फा बीटा है इसके बीच में लाई नहीं, एम इस अल्फा बीटा के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एम ग्रेटर देन जीरो हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि एफ ऑफ एम क्या है ग्रेटर देन जीरो है। एफ ऑफ एम ग्रेटर देन जीरो हो गया, इट मीन्स यहाँ पे इसको एम भी ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एम अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है और जो कि क्या है नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है डी ग्रेटर देन जीरो है। सो फोर्थ ऑप्शन में क्या है यहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे क्या है ए ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एम है यहाँ पे क्या ग्रेटर देन वन है। तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये लाइन क्या होगी यहाँ पे वन होगा और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ से ये बीटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ पे क्या करूँगा ए अल्फा हो जाएगा, यहाँ से बीटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एम क्या है ग्रेटर देन वन है। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे ये तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स यहाँ से क्या होगा कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो अपवर्ड पैराबोला होगा और एक ग्रेटर देन जीरो जिसको अपवर्ड पैराबोला को ड्रा कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन में एम की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन इसमें जो ग्राफ है इसका डाउन मतलब कि इस एक्सिस के वैल्यू इसमें क्या है नेगेटिव वैल्यू लाइक। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कैसे कि जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे क्या होगा ये वन हो गया, फिर ए क्या हो जाएगा अल्फा, फिर ए क्या हो जाएगा यहाँ से बीटा। तो अगर एम इस रेंज में लाई करेगा, एक एम इसमें लाई कर सकता और इसमें, तो अगर मैं यहाँ पे एम इस कंडीशन में जब पुट करेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ एम क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर जब इस कंडीशन में इस रेंज में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एम क्या है लेस देन जीरो आ रहा है। जैसे एफ ऑफ एम लेस देन जीरो आ जाता है तो यहाँ से ये वाली कंडीशन अपने आप फिर क्या हो जाती है रिजेक्ट हो जाती है। तो जब एफ ऑफ एम रिजेक्ट हो गया इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा ट्रू नहीं होगा। और जस्ट इसकी नेक्स्ट एबव केस में जाते हैं। इसके बाद की जो कंडीशन है अगर हम यहाँ पे चेक करते तो यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एम क्या है ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। और जब फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गया तो अब यहाँ पे बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन भी इससे रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे क्या बोला एम लेस देन वन है, एक ग्रेटर देन जीरो है लेकिन एम लेस देन वन है। सिर्फ हम यहाँ पे इसमें क्या इस केस में डी में क्या था कि एम ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता था और लेस देन जीरो भी हो सकता है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे जब बी की बात करेंगे यहाँ से, तो जब बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा तो बी में यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और एम क्या हो जाएगा यहाँ से लेस देन वन है एंड एम लेस देन वन। तो जब इस कंडीशन के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ डायग्राम क्या बनेगा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे होगा। और ए क्या हो जाएगा यहाँ से ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से वन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एम क्या है लेस देन वन है। एम लेस देन है मतलब कहीं इस रेंज में लाई करेगा, तब एम की वैल्यू कहीं इस रेंज में आएगी। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लेते हैं। एक मिनट। तो अगर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते ये इस तरीके से हो गया और एक लाइन ये ऐसे हो गई और एम हो गया, मतलब कि एम कहीं यहाँ पे आएगा, एम की वैल्यू एम कहीं इस तरफ लाई करेगा, मतलब एम लेस देन वन होगा। तो अब क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे सिंपली अगर ड्रॉ करें तो एक वन हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और एम के क्या बोल रहा है एम कहाँ लाई कर रहा है इस रेंज में लाई कर रहा है। एम इस रेंज में लाई कर रहा है मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है ये जो ग्राफ है डायग्राम बनाया है वो क्या है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि इस रेंज में क्या है
अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ एम क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है। चलिए ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि इस केस में जो फंक्शन का ग्राफ है यहाँ पे क्या देखा जाए तो ये क्या है, अल्फा से बीटा के बीच में ही लेस देन एफ ऑफ एम आ रहा है। अदरवाइज सभी रेंज में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। जब सभी रेंज में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये एक हर एक जैसे इसके ये क्या ये भी करेक्ट है, मतलब कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन सम केस में क्या है, यहाँ पे कुछ केसेस में जैसे यहाँ पे अल्फा से बीटा बीच में जब एम की वैल्यू होगी तो ये क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस केस में क्या करना पड़ेगा कि जो एम होगा, अगर इसको हम मतलब कि इसकी वजह से क्या हो जाए कि एम डजेंट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तब ये ट्रू, ये सभी केस के लिए ट्रू नहीं, बस इस केस में ट्रू नहीं है। अगर इस पे लाई करता है तो नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा इट मीन्स यहाँ पे एक सोल्यूशन हमेशा करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट नहीं होगी। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। एम ग्रेटर देन एम लेस देन 1 की बात करते हैं। एम लेस देन 1 मतलब कि हम इससे इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे इसमें क्या है, ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा जब क्या होगा, एम लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ से ये एम क्या लेस देन 1 हो गया, एम लेस देन 1 के लिए ट्रू हो जाएगा और एक क्या, एक ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा। अब क्या बचता है यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन बचता है। तो लास्ट ऑप्शन की जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ए क्या है, लेस देन 0 है, और एम क्या है, एम अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है, एम अल्फा और बीटा के बीच में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो और ये क्या हो जाएगी, लाइन। तो इसको यहाँ पे क्या, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा। जब ये यहाँ पे ये 1 हो गया, तो अगर इसको मैं थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे ये 1, ये अल्फ़ा और ये क्या, बीटा, ठीक। तो जब m इस रेंज में लाई करेगा, m जब इस रेंज में होगा तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए लेस देन 0 हो जाएगा। और जब m इस रेंज में रहेगा, m जब इस रेंज में रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यू क्या पॉजिटिव आ रही है, मतलब एफ ऑफ m क्या आ रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और जब इसके बाद जाते हैं, मतलब जब इस रेंज में m आ जाता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सभी क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब तो यहाँ पे m ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन किसकी फुलफिल करनी है, कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, अगर चेक करते हैं तो एफ ऑफ एम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा फुलफिल हो रहा है, ये भी करेक्ट है। और एक कंडीशन क्या, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि अगर हम देखें तो एक कॉमन रीजन हमारा जो ऑप्शन दिया है उसको ये फुलफिल कर रहा है। और डाउनवर्ड अपवर्ड पैराबोला है, मतलब अगर पैराबोला बन रहा है कट कर रहा है, रूट्स रियल है, मतलब यहाँ पे डी भी करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। और ये ऑलरेडी हम यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया कि जब इस तरीके से बन रहा है तो यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ए लेस देन 0 है और अल्फा बीटा के बीच में एम लाई कर रहा है, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। जब ये करेक्ट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग में हमसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।